नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुणाल चौधरी जी, जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक है। सर, स्वागत है मृदुभाषी में। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहला सवाल मेरा, जो कि अभी 2 चरणों का मतदान हो गया है, वोटिंग प्रतिशत कम आया, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं, एक तरफ तो लगता है जो फर्जी बातें इन्होंने करी थी जनता के सामने, चाहे 2 करोड़ रोजगार की, काले धन की, अच्छे दिन की, महंगाई कम करने की, किसानों को फसलों के दाम की, जो फर्जी आंकड़ों की बात, और एक फर्जी इन्होंने वो बनाई थी, इससे 4 लाख लोगों को ले लिया। हमें नहीं मालूम था कि इतने एक्टिव लोग हैं जो इनको कांग्रेस से इन्होंने बीजेपी में ले लिया। और फर्जी पन्ना प्रमुखों की एक लिस्ट जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है। तो जितने लोगों ने इनके लिए वोट मांगे थे, आज वो परेशान है कि जनता के बीच में जाए कैसे। क्या 2700 वोट डालने जाते हैं तो जनता पूछती है 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 रुपए कुंटल धान का क्या हुआ, लाडली बहनों का 3000 से क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट डालने नहीं जा रहा है और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और जनता इनको मुंह चिढ़ाने का काम करेगी। तुम्हारे नेता आते हैं, रोज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, स्पष्ट है। लाडली बहनाएं नाराज है, इनके कार्यकर्ता नाराज है और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। आप क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक है कांग्रेस से, आपने मध्य प्रदेश का दौरा किया है, क्या परिदृश्य दिखाई देता है? भाजपा को मात दे पाएंगे आप? ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेगी और जिस तरीके से सारी सीटों के आलम है, कांग्रेस पार्टी सारी की सारी सीटें भी जीत जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, आपकी बात करते हैं, आपके गृह जिले की बात करते हैं। राजेंद्र मालवीय जी काफी युवा उम्मीदवार है, क्या लगता है मात दे पाएंगे भाजपा? बिल्कुल, जनता पुराने सांसद को ढूंढ रही है कि वो कहाँ है और राजेंद्र मालवीय जैसे मुस्कुराते व्यक्ति के साथ खड़ी हुई, क्योंकि जो एक तरफ वो गुस्से वाले व्यक्ति है कि जनता जा नहीं सकती, एक तरफ राजेंद्र मालवीय जी है और जो 5 न्याय 25 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और मालूम है कांग्रेस जो कहती है वो करने का काम करती है। एक राजेंद्र मालवीय जी में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे व्यक्तित्व में होना चाहिए। स्पष्ट है जनता उनके साथ खड़ी है। आपने अभी विपक्ष के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि आपने कहा कि फर्जी शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं परिस्थितिवश आप कह देते हैं कि जिम्मेदार नेता विपक्ष के, आपको लगता है तो आप उन्हें फर्जी कह देते हैं। उस समय क्या हो जाता है जब वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, तो वो जिम्मेदार रहते? क्यों नहीं कहूंगा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहते हैं। रोज माहौल बना के 400 सीटें लाके इस देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं, सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, फर्जी झूठी घोषणाएं करने का काम करते हैं, फर्जी आंकड़े जारी करने का काम करते हैं। और क्यों नहीं कहा जाएगा, स्पष्ट है। आप देखेंगे कोई ज्वाइनिंग टोली बना लेता है, कोई क्या कर लेता है, रोज फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो जनता ने इनको साइना दिखाने का काम करा है, जनता इन्हें सबक सिखा रही है। देश के संविधान को जो खत्म करना चाहेगा उनके साथ इस शब्दों का प्रयोग होगा। और इनके नेता आते हैं किस तरह के शब्द, रोज जो वादे करे थे आपने देश के अंदर सत्ता में आने के लिए, अभी बहुत दिनों से कह रहे थे हमने विश्व में डंका बजा दिया, तो बताओ ना डंका कैसा बजा दिया, उसके ऊपर वोट मांगो ना। महंगाई कम करने की बात करते हो, फर्जी आंकड़े जारी करते हो, तो उस आंकड़ों पे मांगो ना क्या हुआ। गैस की टंकी जो 400 रुपए में महंगाई डायन दिखती थी, आज 1200 हो गई, इसके ऊपर मांगो ना। ये विकास जो आपने करा, जो 11 पेट्रोल और डीजल $143 पे मनमोहन सिंह जी के समय 70 पेट्रोल था, 55 रुपए डीजल था, वो उसको 110 पहुंचा दिया, उसके ऊपर मांगो ना वोट मांगने की। मूल मुद्दों पे बात नहीं करते, अकबर बाबर इससे नीचे ऊपर आते नहीं है और इधर उधर की बातें करते। मूल मुद्दों पे कब बात करेंगे? तो स्पष्ट है इनके फर्जी आंकड़े, फर्जी वादे और फर्जी सत्र। कितनी सीट आ रही है इसमें? आप देखना, ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुणाल चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सीटों के साथ इस बार कांग्रेस जीतेगी। जी हाँ, इसी तरह की परिचर्चाओं के लिए जुड़े रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।